हेलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आज हम लोग को कंटिन्यूअस टेंस के पढ़ने के पहले हम जो पिछले वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज को छोड़े थे उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। सबसे पहले पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे काइट्स दिया गया है, तो सबसे पहले हम काइट्स लिखेंगे यानी काइट्स। उसके बाद हमारा पता करना है हमको कि ये किस टेंस में है। तो ये किस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर की है। ठीक है, द बॉयज फ्लाई, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब कौन सी यूज करते हैं, इज, आर, एम। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट काइट्स है, तो काइट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, आर। तो काइट्स आर। उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा पैसिव वॉइस का रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यानी इज आर एम। उसके बाद प्लस हमारा क्या होता है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूल बताया। अब काइट्स आर, यहाँ तक का गेम हो गया। वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में होगी यानी फ्ल्यू। ठीक है, फ्ल्यू लिखा जाएगा। बाई द बॉयज़, बाई द बॉयज़, यहाँ पे बाई लगता है, याद रखना। तो बाई द बॉयज़, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस होगा, आप लोग मिला सकते हो। अब फिर हमारा दिया गया है सी ईट्स मैंगोज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैंगोज, मैंगोज आर ईटन, ईटन लिखेंगे थर्ड फॉर्म के लिए। मैंगोज आर ईटन बाई हर, सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट लिखा गया है यू डू नॉट बीट योर सिस्टर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं योर सिस्टर, योर सिस्टर। अब देखो सिस्टर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम डू लगा है। तो यहाँ पे देखो योर सिस्टर के लिए हम क्या लगाएंगे, योर सिस्टर इज नॉट बीटन, योर सिस्टर इज नॉट बीटन बाई यू, यू का यू ही होता है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अब ये जिस प्रकार का सेंटेंस बनेगा इसी प्रकार में, बस आपको क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो जो हमें सब्जेक्ट बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि ए लेटर है, तो ए लेटर के लिए हम यहाँ पे डू लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम यूज करेंगे। तो डू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इज अ लेटर, इज अ लेटर, इज अ लेटर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म रखेंगे। इज अ लेटर रिटन, रिटन बाई, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू लिखा है, तो ये सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बाई यू। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दिया गया है डज सी नॉट लव हिम, तो यहाँ पे हिम को जो है हमें सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हिम सिंगुलर है, सो इसके लिए डज की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ध्यान से समझना कि यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये जो पैसिव वॉइस है वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगी, बट ये सी के अकॉर्डिंग डज लिखा है और यहाँ यू के अकॉर्डिंग डू लिखा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस इज के, इस यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिम के अकॉर्डिंग। हिम सिंगुलर है, सो इज ही, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज ही नॉट लव्ड, इज ही नॉट लव्ड बाई हर, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दिया गया है हु गिव यू अ बुक, तो हु के लिए हमने आपको सीधा सीधा बताया था कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई हुम, बाई हुम इज अ बुक, बाई हुम इज अ बुक गिवन, गिवन यू। बस सिंपल सा हम यहाँ पे लिखते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा दोस्तों। फिर लिखा गया वाई डू यू नॉट बीट हिम, तो इसके लिए हम सबसे पहले वाई के लिए वाई का यूज हम करेंगे सीधा सीधा, तो वाई। अब यहाँ पे डू जो है वो यू के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये हिम यहाँ पे जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वाई इज, अब ही को, हिम को जो हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो ही आएगा। वाई इज ही नॉट बीटन, वाई इज ही नॉट बीटन बाई यू। बस सिंपल सा हमारा सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्सरसाइज है। तो ये हमारी सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज है, जिसमें बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, बस आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये पास्ट टेंस किस तरह से है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
ईट का एट लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जब डिड लग जाता है तो कभी भी सेकंड फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। यहाँ भी डिड लगा है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखो आप लोग, कभी भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं है। जहाँ पे डिड होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको वर्ब की। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सिंपल सी बात है कि पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वाज एंड वर यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम पिछले एक्सरसाइज में इज आर एम यूज करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। एंड आई के साथ भी वाज का यूज करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम काइट्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइट्स। उसके बाद अब ये काइट्स प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। तो काइट्स वर फ्लू, ठीक है। काइट्स वर फ्लू बाय द बॉयज, बस सिंपल सा हो जाएगा। काइट्स वर फ्लू बाय द बॉयज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सी एट मैंगोज। तो आप इसको क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे मैंगोज वर ईटन। मैंगोज वर ईटन बाय हर, बस सिंपल सा हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया गया है यू डिड नॉट बीट योर सिस्टर। तो आप इसको लिख सकते हो योर सिस्टर, योर सिस्टर। उसके बाद डिड के लिए हम क्या यूज करेंगे? अब चूंकि योर सिस्टर सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। योर सिस्टर वाज नॉट बीटन, वाज नॉट बीटन बाय यू। इसी तरह से हमारा बन जाएगा। आप लोग मिला सकते हो अपना अपना। अब फिर लिखा है डिड यू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे हम लेटर के लिए क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम वाज यूज करेंगे बिकॉज लेटर हमारा क्या है? सिंगुलर है। वाज अ लेटर, वाज अ लेटर रिटन, रिटन बाय यू, बस सिंपल सा हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम डिड सी नॉट लव हिम। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो हिम हमारा सिंगुलर हो जाएगा और इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? वाज यूज करना होगा। वाज ही नॉट लव्ड, वाज ही नॉट लव्ड बाई हर, बस सिंपल सा हमारा हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है हु गेव यू अ बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बताया हूँ कि हु के लिए बाई हुम लिख लो। उसके बाद ए बुक हमारी सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? बाई हुम वाज ए बुक, बाई हुम वाज ए बुक गिवन, बस सिंपल सा हमारा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बाई तो हम पहले यूज कर चुके हैं इसलिए हमारा ये लास्ट में एंड हो जाता है यहीं पे। वाई डिड यू नॉट बीट हिम। तो इसके लिए हमारा क्या होगा? तो वाई, अब हिम हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए डिड की जगह पे हम वाज यूज करेंगे। वाई वाज ही नॉट बीटन, बीटन, वाई वाज ही नॉट बीटन बाई यू, बस सिंपल सा हमारा ये भी बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज। इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर टेंस की हमारी जो एक्सरसाइज दी गई थी उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज जो है वो डिफरेंस है। याद रखिएगा कि जब भी आप पास्ट सिंपल फ्यूचर टेंस की आप बात करते हो तो वहाँ पे हम विल बी यूज करते हैं और शैल बी यूज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया आई शैल गिव यू अ बुक। तो सबसे पहले ए बुक लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अ बुक। अब बुक के लिए हम क्या यूज करेंगे? विल बी, ठीक है। तो अ बुक विल बी। अब क्या हुआ? हमारी वर्ब कौन सी है? गिव है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवन। अ बुक विल बी गिवन। किसको दी गई है ये बुक? टू यू। अ बुक विल बी गिवन टू यू बाई मी, बाई मी, ठीक है। तो मी क्यों हुआ? क्योंकि आई को हमने किस में चेंज किया है? मी में चेंज किया है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट दिया गया है द प्यून विल नॉट ओपन द डोर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द डोर, द डोर विल नॉट बी। मैं आपको ये बार बार बताया हूँ कि जब भी विल और बी आए तो हमेशा नॉट उन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो द डोर विल नॉट बी ओपेंड, ओपेंड, ओपेंड बाय द प्यून, बाय द प्यून। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर। तो सबसे पहले हम विल के लिए क्या यूज करेंगे? अब चूंकि ए लेटर है इसलिए इसके लिए भी हम विल ही यूज करेंगे। तो विल द लेटर, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? बी। ध्यान रखना इस चीज़ को क्योंकि बी हमें ज़रूर से ज़रूर यूज करना है। विल द लेटर बी। अब चूंकि डिलीवर है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिलीवर्ड। विल द लेटर बी डिलीवर्ड
डिलीवर्ड, उसके बाद किसके द्वारा ये डिलीवर की जाएगी, तो बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है वाई विल यू नॉट बीट हिम, तो इसके लिए हम सबसे पहले वाई के लिए वाई ही यूज करेंगे, तो वाई, उसके बाद विल है, तो विल किसके अकॉर्डिंग है, यू के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हिम है, हिम इसकी जगह जाएगा, तो इसकी ही जगह पे हम क्या यूज करेंगे, विल ही यूज करेंगे, तो वाई विल। ठीक है, अब यू की जगह हिम जाएगा तो ये ही में बदल जाएगा, वाई विल ही, नॉट यहाँ पे लगेगा, फिर लगेगा बी, तो वाई विल ही नॉट बी बीटन, वाई विल ही नॉट बी बीटन बाई यू। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है यू विल नॉट बीट हिम, तो यू की जगह हिम जाएगा तो ये हो जाएगा ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, तो ही विल नॉट बी जरूर यूज होगा, ही विल नॉट बी बीटन, ही विल नॉट बी बीटन बाई यू। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है दे विल टीच हिम, तो इसके लिए हम पहले हिम को यूज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही विल बी टॉट, ही विल बी टॉट बाई देम, दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, देम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे रूल्स क्या हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है, तो इन दोनों के रूल्स हम देखेंगे और कुछ उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ में आपको एक्सरसाइजेस दी जाएगी जिसको अगले वीडियो में चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रूल हमारा सबसे पहले क्या दिया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम के साथ, देखो याद रखना, बीइंग यूज होता है। अगर किसी भी पैसिव वॉइस में आपको बीइंग मिल रहा है तो आप ये तुरंत समझ जाओ कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। अब वो किस टेंस का है ये डिपेंड करता है उसके हेल्पिंग वर्ब पे। ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब इज आर एम की है तो वो प्रेजेंट की है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब वाज वर की है तो वो पास्ट की है। याद रख, कभी भी फ्यूचर का जो होता है वो बनता ही नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से अगर हु के केस में हम देखें तो हमारा जो पहला सेंटेंस आता है हु इज़ राइटिंग द रामायण, जिसको मैं आपको बार बार एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बाय हुम द रामायण बीइंग रिटन। तो सिंपल सा होगा, बीइंग को पहचान मैंने बताया कि ये कंटिन्यूअस बताता है और ये हेल्पिंग वर्ब आपको बताती है कि ये किस टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इज अगर लग गया तो प्रेजेंट टेंस की है, और बीइंग अगर लग गया, बीइंग में देखो आईएनजी आता है, कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम आईएनजी लगाते हैं, तो इस तरह से आप उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। हु इज़ द रामायण बीइंग रिटन बाई, ये दूसरे तरीके से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या होगा उसको देखते हैं। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई मी, सिंपल सी बात है कि इस अ लेटर को हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब चूंकि अ लेटर के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर है तो इज लगेगी, साथ में हमें बीइंग लगाना है चूंकि हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगता है और वो ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से इस सेंटेंस का हमारा क्या होगा, तो जो आप देख पा रहे हो लिखा गया है वाटर इज़ बीइंग ड्रंक बाय यू, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को हमारा क्या होगा, तो आप खुद देख सकते हो, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया है आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये इसका हो जाएगा इज अ सॉन्ग। ठीक है, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी क्या है, थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है वाई आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा वाई इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय यू। नेक्स्ट हमारी कुछ एक्सरसाइजेज दी गई है जिसको नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट कराया जाएगा, तो आपका काम है इसको खुद से कोशिश करना, खुद से ट्राई करना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि पैसिव वॉइस में बीइंग यूज किया जाएगा, और अगर पास्ट है तो वाज वर यूज होता है, और अगर प्रेजेंट है तो क्या यूज होता है, इज आर एम यूज होता है। तो जैसा कि पहला सेंटेंस आया आपके सामने, हु वाज राइटिंग द रामायण, तो इसका हो जाएगा हु बाय हुम वाज द रामायण बीइंग रिटन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने पहली बार देख रहे हो तो आप पिछले 2 वीडियोज को जाके देखो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये पैसिव वॉइस कैसे है और कैसे चल रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे ये चेंज करेंगे हम। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज
बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट दिया गया है यू वर ड्रंकिंग वाटर, यू वर ड्रंकिंग वाटर, तो इसका हो जाएगा वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय यू। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बाय हुम वर यू बीइंग टॉट हिंदी। क्यों बाय हुम होगा, यहाँ पे हु है तो इसके लिए हम सीधा सीधा बाय हुम यूज करेंगे। अब चूंकि ये यू जो है वो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करें हैं, वर का यूज करें हैं, ठीक है। तो बाय हुम वर यू बीइंग टॉट हिंदी। नेक्स्ट हो जाएगा वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। नेक्स्ट वाई वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा वाई वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, वाई वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। तो इस तरह से ये चेंज होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेज दी गई है जिसको आपको लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।